बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे अल्लाहुस्समद के ज़िक्र और तसव्वुर पर। वो एक हिस्सा मैंने बयान दिया था और एक हिस्सा रह गया था। इंशाअल्लाह आज हम उसको मुकम्मल करेंगे और बताएंगे कि अल्लाह के अस्मा की क्या ताकत और पावर हैं, और अगर हम इसको हासिल करें, इसकी ताकत को, इसकी पावर को, इसकी शक्ति को, तो हमें क्या क्या फ़ायदे और इसके फयूज़ व बरक़ात और इससे रूहानी ताकतें कैसे हासिल हो सकती हैं। मेरे दोस्तों, जितने भी हमारे राह सलूक पर चलने वाले दोस्त हैं, हमारे मुरीदैन हैं, तालिब हैं, हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, ये बात जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी कुरान के बारे में फ़रमाया कि ये कुरान पहाड़ों पर नाज़िल किया जाता तो वो इसकी हैबत से रेज़ा रेज़ा हो जाते। ये कुरान की इतनी पावर है कि कहीं फ़रमाया व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ा, हमने इस कुरान को शिफा बनाकर नाज़िल किया, मोमिनों के लिए रहमत बनाकर नाज़िल किया। ये कुरान पहाड़ों पर नाज़िल किया जाता, वो इसकी ताकत से रेज़ा रेज़ा हो जाते। ये कुरान इस कदर ताकत वाला है। और इसी कुरान का जो इस्म आज़म है वो अल्लाह है। इसी कुरान का जो सारा मखज़न है, ख़जाना है, वो अल्लाह है, इस्म अल्लाह ज़ात। इसी कुरान की जो चाबी है, कुलीद है, कुंजी है, वो इस्म अल्लाह है। पूरे कुरान का जो खलासा है वो इस्म अल्लाह ज़ात है। पूरे कुरान की जो पावर है वो तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात में पोशीदा है। ये बात मैंने नहीं कही, ये बात मेरे मुर्शिद गिरामी हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। आप फरमाते हैं कुरान का सारा खुलासा बिस्मिल्लाह है और बिस्मिल्लाह का इस्म अल्लाह ज़ात के अंदर खुलासा मौजूद है। यानी जो बंदा अल्लाह के इस्म का तसव्वुर करके देखे ना, हम कुरान शुरू करते हैं कि शुरू करता हूँ अल्लाह के इस्म से या अल्लाह के इस्म से शुरू। अच्छा, जो बंदा इसमें बमुसम्मा होकर शुरू करे, अब कोई आम बंदा अल्लाह के इस्म से शुरू करे तो कुरान खुलता है, और कोई बंदा इसमें बामुसम्मा यानी उस इस्म में फ़ना होकर उस इस्म की बका हासिल करके फिर वो अल्लाह का कुरान खोले तो कुरान फिर अपने अंदर से छुपे हुए ख़जाने और राज खोल खोल कर उस तालिब सादक को देता है, उस वली कामिल को देता है। आज हम जो औलिया अल्लाह की इरफान पढ़ते हैं, औलिया अल्लाह की किताबें पढ़ते हैं, औलिया अल्लाह का इल्म पढ़ते हैं, तो वो इल्म हैरान कुन इल्म किस लिए हैरान कुन हुआ? क्योंकि उनके लिए कुरान ने खोल खोल कर अपने अंदर से ख़जाने निकाल कर बताए, और वो सारे के सारे ख़जाने अल्लाह ताला की रूहानियत के हैं, अल्लाह ताला के बातन के हैं, वो रूहानी ख़जाने हैं अल्लाह की पावर के। और वो मिलेंगे कहाँ से? अल्लाह के बंदों से। अल्लाह के बंदे ही वो पावर देते हैं, और ये अल्लाह के बंदों से बंदा जब मिलता है, यानी किसी कामिल वली अल्लाह का बैत होता है, तो फिर वो आपके अंदर जो छुपे हुए राज है वो खोलता है, बताता है कि बंदे इस तरह कर, तेरे अंदर छुपे हुए राज तुझसे बाहर आ जाएंगे। इसी राजों में से एक राज है अल्लाहुस्समद। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। वो जिसको चाहे बेनियाज कर दे, इतना रिज़्क दे दे कि वो रिज़्क से बेनियाज हो जाए। अल्लाह किसी को इतना इल्म दे दे वो अपने इल्म से बेनियाज हो जाए। अल्लाह किसी को इतनी शोहरत दे दे वो अपनी शोहरत से बेनियाज हो जाए। अल्लाह किसी को इतनी दौलत, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, इतना प्रोटोकॉल दे दे वो इस सारी चीज़ों से बेजार हो जाए और बेनियाज हो जाए। अल्लाह जब बंदे को अपनी इस सिफत से हिस्सा अता करता है, यानी फैज़ अता करता है, जब वो बंदे में अल्लाहुस्समद की फैज़ की कैफियत आ जाती है तो वो बंदा भी बेनियाज हो जाता है। ये याद रखें, अल्लाह को मैंने पिछले बयान में बताया, मेरे और आपके खालिक को आप जिस सिफत से याद करेंगे वो मौसूफ उसी सिफत से आपकी तरफ तवज्जो कर देगा और आपका काम सवार देगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी हम ये सारी मशकें करते हैं, हमारे काम नहीं होते। आपके काम मैंने नहीं रोके, ना आपने रोके हैं। ये काम होना ना होना ये अल्लाह की रज़ा है। आप अगर अपने काम करना चाहते हैं या मैं अपने काम करना चाहता हूँ, हमें ये चाहिए, हम जो तसव्वुरात करते हैं इसमें अब हम अल्लाहुस्समद का ही तसव्वुर करते हैं, साथ इसका जिक्र करते हैं। तो हमने क्या करना है भला? अल्लाहुस्समद को दिल पर, माथे पर, सीने की ज़मीन पर नक्श करें, और नक्श करके अल्लाहुस्समद को इस मकसद से पढ़ें कि ए अल्लाह, ये अल्लाहुस्समद का मकसद है, वो मेरे मकसद से इस मुश्किल को हल कर दे, तो वो मुश्किल हल हो जाती है। मैं उस वाक़या को मुकम्मल कर दूं, मैं इसके बाद बताऊंगा आप कैसे मुश्किलात को हल कर सकते हैं।
बहुत सारे लोगों ने मुझे, एक मेरा दोस्त है कराची से, वो मुझे कह रहा था लोगों के मसले बातनी तौर पर हल करें। मेरी अर्जी होती है, अल्लाह ज़रूर हल कर देता है इंशाल्लाह। आज नहीं कल नहीं, सब्र का दामन ना छोड़े। सब्र और शुक्र बेहतरीन सब खाना है। सब्र बेहतरीन और शुक्र बेहतरीन, ये आपकी सवारी है, इस पर सवार हो जाएं। सब्र का खाना खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर अजर अता करेगा और वो मुश्किलात हल हो जाएंगी। मैं बात सुना रहा था हज़रत तवक्कल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो हिंदुस्तान में हैं, कि वो अपनी झोंपड़ी में बैठे थे, सामने से कि हिंदू ब्राह्मण गुजरा। हिंदू पूरा ब्राह्मण, वो क्लीन शेव करवाई हुई और सर मुंडवाया हुआ राम राम करता जा रहा था। हज़रत तवक्कल शाह बुखारी जो सैयद हैं, औलिया है, आलम थे, उस वक़्त के कामल पीर थे। वो अपने मुरीदों से उठे और जाकर उसका इस्तकबाल किया, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, और उसको खाना खिलाने पानी पिलाने के बाद जब रुखसत किया तो कितनी देर उसकी राह तकते रहे। मुरीदैन ने बारे में पूछा, हज़रत ये कौन है? ये तो कि हिंदू ब्राह्मण पंडित था, आपने उसकी इतनी आवभगत की। फरमाया, तवक्कल शाह बुखारी ने फरमाया, अगर मैं ना जाता तो मेरी झोंपड़ी उसके इस्तकबाल के लिए जाती, मेरी कुटिया उसके इस्तकबाल के लिए जाती। मुरीदों ने कहा, हज़रत वो क्यों? क्या एक ब्राह्मण के लिए, एक काफिर के लिए ये कुटिया जाती? तो आप हज़रत ने फरमाया, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, या अल्लाह जिस पर आशकारा कर दे वो अल्लाह के औलिया जानते हैं। ये जो पंडित बना हुआ है, इस दरअसल ये पंडित ब्राह्मण नहीं है, बल्कि ये एक फ़कीर है, अल्लाह का वली है, दरवेश है, अपने आप को छुपाकर लोगों से बेनियाज होकर फिर रहा है। इसने अल्लाह समद को 1.25 करोड़ बार पढ़ा है, 1.25 लाख नहीं, 1.25 करोड़ बार पढ़ लिया। अब वो अल्लाह समद इसके अंदर रच बस गया है, इसकी नस नस, इसके हर खून में अल्लाह समद रच गया। जैसे मेरे नबी ने फरमाया कि बाज़ लोग ऐसे कि ईमान उनके दिलों में है, कई के गलों में है, कईयों के दिलों में है। और हज़रत अम्मार बिन यासर के बारे में मेरे नबी फरमाते थे, जैसे बंदे के अंदर खून दौड़ता है, अम्मार के अंदर ईमान ऐसे दौड़ता है, रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासर। इसी तरह जब बंदा किसी भी चीज़ को अपने ऊपर वारिद ज़्यादा से ज़्यादा कर लेता है, वो चीज़ बंदे के रगो रेशे में समा जाती है और बंदे के अंदर से वही चीज़ फिर बाहर आना शुरू हो जाती है। तो हज़रत तवक्कल शाह ने कहा, फरमाया, इस जो पंडित बना हुआ है ये काफिर पंडित नहीं है, ये अल्लाह उस समद करके इतना बेनियाज हो गया, अब अपने आप को छुपा कर हिंदू की शक्ल बनाकर, ब्राह्मण की शक्ल बनाकर ये फिर रहा है कि लोग कहीं मुझे माने ना, लोग मेरे पीछे ना चल दे, रश ना पड़ जाए, लोगों से छुपता छुपाता फिरता है। पर ये बंदा अल्लाह की मस्ती में मगन है, अल्लाह की हस्ती में मगन है, इस पर अल्लाह की रहमतें छमाछम बरस रही हैं और ये दुनिया से बेनियाज है। अल्लाह अब इसकी हर दुआ को कबूल करता है। मेरे भाइयों, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, ये इतना कामयाब अमल है। अब मैं इसको मुकम्मल भी पढ़ता हूँ कि अल्लाहु समद को आप अगर ज़िक्र में लाएं, तस्बीह में लाएं तो कैसे लाएं, लेकिन ये सुन लें। अच्छा, जो लोग कहते हैं मुश्किलात हल नहीं होती, अब मैं आपको एक वजीफ़ा बताने लगा हूँ अल्लाहु समद का। अब देखें, ये वजीफ़ा अल्लाहु समद का है मगर बड़ा कामयाब वजीफ़ा है। ऐसे करना है कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, इशा की नमाज़ पढ़ें और फिर 10 तस्बीह करें अल्लाहु समद, अव्वल आखिर इसके 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। इशा की नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठकर 10 तस्बीह अल्लाहु समद, अव्वल आखिर इसके 11-11 बार दुरूद शरीफ, फिर सजदे में सर रखना है और दुआ करनी है, अल्लाहु समद, अपने इस इसम का सदका मेरी मुश्किल को आसान कर दे। 21 दिन का ये वजीफ़ा है, आप कर लें। जैसी भी मुश्किल होगी 21 दिनों में अल्लाह ताला ज़रूर उसकी उस मुश्किल को हल फरमा देता है। ये बड़ा ही उलमाए हक और फुकाराए कामलीन का मुजर्रब और बड़ा ही कामयाब नुस्खा है, वजीफ़ा है, औलिया अल्लाह से मंसूब है और बाफैज़ है। ये आप कर लें, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। जो लोग कहते हैं मुश्किलात हल नहीं होती, अल्लाहु समद का ये 1000 मरतबा यानी 10 तस्बीह पढ़नी इशा की नमाज के बाद, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार सजदे में सर रख कर दुआ मांग लेनी, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। अच्छा, फिर अल्लाहु समद का एक दोस्त पूछ रहा था कि साईं महबूब पीर हमें ये भी बताएं क्या अल्लाहु समद का तसव्वुर कैसे किया जाएगा। अल्लाहु समद को खूबसूरत कागज़ पर लिखें, लिखकर उसका तसव्वुर अपने माथे पर करें। अल्लाहु समद नूर की कलम से तहरीर है और उसका नूर मेरे अंदर जा रहा है। दिल को इसमें अल्लाह ज़ात वाला जो हमारा दिल है, पान के पत्ते की सूरत वाला, उस पर अल्लाहु समद को नूर की कलम से तहरीर हुआ देखें, मरकूम हुआ देखें।
फिर उससे नूर निकलता देखे कि उसकी जो तासीर है अल्लाह समद की बेनियाजी की, वो आपके वजूद में आ जा रही है। साथ अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद। मैंने बहुत सारे फुकारा देखे वो अल्लाह समद पढ़ते थे, बहुत सारे फुकारा, और ये बंदे को बेनियाज कर देते हैं। अल्लाह समद की जो तस्बीह। अच्छा, ये भी मैं आपको बात बता दूं कि है तो ये बात सियासत में नहीं जाती। यहाँ पे ना जड़ा वाला मेरे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी, तो वो तस्बीह करती रहती थी। मैं अपनी वालदा के साथ उनसे मिलने के लिए गया, तो वो इधर वो पीपल पार्टी के लोग थे, तो वहाँ पर वो ना उसने हाथ में वही तस्बीह पकड़ी थी और वो बेनज़ीर भुट्टो कुछ पढ़ रही थी। तो वालदा ने पूछ लिया कि आप क्या पढ़ रही हैं, आप, बड़ी ख़ास बात है। मगर वो अम्मी जी भी अल्लाह वाली थी, वो अम्मी से मिलने के लिए दुआ करवाने के लिए आई थी अम्मी हुजूर से। तो उन्होंने बताया, तो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि मैं हर वक्त अल्लाह समद पढ़ती हूँ। अल्लाह समद मेरा ये वजीफ़ा है, मैं 24 घंटे ये पढ़ती हूँ, यानी जब भी मैं फ्री होती हूँ तो अल्लाह समद पढ़ती हूँ। यानी मैं ये बताने का मकसद ये है कि ये छोटे लोग हों, बड़े लोग हों, अच्छे लोग हों, जो भी हों, अल्लाह समद जो बंदे को अरूज दुनिया भी देता है, अरूज रूहानियत भी देता है। याद रखें, अल्लाह समद पर्सनली वजीफ़ा है। हाँ, सूफिया औलिया का जो पर्सनली वजीफ़ा है, जो हम भी पर्सनली तौर पर पढ़ते हैं, वो ये अल्लाह समद है। क्योंकि फ़कीर होता ही वो है जो बेनियाज हो जाए, सबसे बेनियाज हो जाए। पीर नहीं बेनियाज होते, वो तो सबको कहते आई जो आई जो आई जो। फ़कीर जो होता है वो बेनियाज होता है, वो कहता आना नहीं आना ना। बाज़ लोग मुझे भी कहते हैं जी आप फ़ोन नहीं उठाते, आप ये नहीं कर, फ़लाँ का जवाब नहीं, काम नहीं करते। हम दरअसल हर एक का काम करते हैं, ये नहीं कि हम कहे कि हम बड़े पहुँचे हो, हम तो सिर्फ ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह समद की तासीर बंदे को ऐसा कर देती है। तो अल्लाह समद अपना वजीफ़ा बना लें, इतना पढ़ें कि अल्लाह समद आप में समा जाए, फिर पढ़ने की ज़रूरत ना रहे। फिर नहीं पढ़ने की ज़रूरत रहती, जब समा जाती है कोई चीज़, फिर वो पढ़ने की वो चीज़ आपको पढ़ती है। फिर आपने नहीं पढ़ना, उस चीज़ ने आपको पढ़ना है, फिर आपके वो काम करेगी। तो मैं कैसे अब अल्लाह समद को पढ़ता हूँ, ज़रा ये भी सुन लें। देखिए, मैं अपना वो पर्सनली पढ़ाई आपको बताने लगा हूँ, ताकि हमारे जो चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले या मुरीद हैं, दुनिया और आखिरत में इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेरे इसमें अल्लाह समद दी मदद, अल्लाह आहद अल्लाह समद। तेरे इसमें अल्लाह समद दी मदद, अल्लाह आहद अल्लाह समद। इसको मैं दिन रात जब भी मेरा, यानी हम जिक्र करते हैं तो हम तरस के साथ इसको पढ़ते हैं। तेरे इसमें अल्लाह समद दी मदद, अल्लाह आहद अल्लाह समद। तो इसको मैंने वजीफ़ा बनाया। आप भी इसको रिपीट करके ज़रा सुनकर लिख लें, ये आपके साईं का ख़ास वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। और जो लोग कहते हैं मुश्किलात आसान नहीं होती, ये वजीफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह आपकी दुनियावी और उखरवी सारी मुश्किलात को अल्लाह आसान फरमाएगा। अल्लाह हम सब को औलिया खुदा की महब्बत अता फरमाए और अपने अपने मुर्शद की ताबेदारी और ख़िदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जहाँ जहाँ हमारे मुरीद हैं, तालिब हैं, प्यार करते हैं, अल्लाह उन सब पर अपनी रहमत करे। हमारी रूहानियत, हमारी दुआ उनके साथ है, चाहे बात होती है नहीं होती, उनसे मुलाकात होती नहीं होती, लेकिन अल्लाह उन सब की खैर फरमाना, दुनिया में और आखिरत में सलामती फरमाना, हमारे सरवरी कादरी मुरीदों की, दोस्तों की। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।